गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। एक महीना या शायद एक महीने से ज्यादा ही हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा, इस वीडियो में मैं 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने लगा हूं। अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो इस वीडियो को देखना, अगर टाइम नहीं है तो भाई बंद कर दो, बाद में देख लेना, तसल्ली से देख लेना, क्योंकि दोनों तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो पिछले 2-3 हफ्ते से स्टूडेंट्स मेरे पास हर वीकेंड पे आ रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम क्यूरी कर रहे हैं, सेम चीज पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन सवालों के जवाब चाहिए होंगे। तो मैं इस चीज को डिस्कस करने लगा हूं, तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगी। टाइम है तो देखो, नहीं टाइम तो बाद में देख लेना। फर्स्ट थिंग, आप लोगों को क्या लगता है कि इस डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में, डिस्पैचिंग फील्ड में सबसे मुश्किल काम क्या है? एक टीम डेवलप करना है, सेल्स मैच्योर करना है, या डिस्पैच मतलब लोड बुक करना है? अब जो 70% लोग होंगे वो यही कहेंगे कि इसमें सेल मैच्योर करना बहुत मुश्किल है। कोई 20% लोग ये कह देंगे कि सर लोड बुक करना मुश्किल है, एनईएमसी को बुक करना जरा मुश्किल हो जाता है। 10% लोग होंगे जो कहेंगे सर टीम डेवलप करना मुश्किल है। ये तीनों कैटेगरीज को मैं जरा अलग अलग कर देता हूं। जिन लोगों के लिए सेल्स निकालना मुश्किल है, इट मींस कि उनके लिए टीम बनाना आसान है। जिन लोगों के लिए लोड बुक करना मुश्किल है, इट मींस कि उनके लिए सेल निकालना आसान है। और जिन लोगों के लिए टीम बनाना मुश्किल है, इट मींस कि वो सेल भी निकाल चुकी हैं, वो डिस्पैच भी कर रहे हैं, अब वो एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं और वो टीम जो है ना डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो टीम मैनेज करना है, टीम डेवलप करना है, टीम एक्सपेंड करना है। क्योंकि हमारी आवाम जो है ना यार, बस मैं जब भी आवाम की बात आती है ना, मेरे मुंह से अच्छे अल्फाज ही निकलते हैं और मैं अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं करता, सीधी सी बात है। क्योंकि अब देखो, मेरे पास डेली बेसिस पे कई सीवीज आती हैं। कोई ईमेल कर रहा है, कोई टिकटॉक पे भेज रहा है, कोई मैसेंजर पे भेज रहा है, सीवीज आती है, सर जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। जब मैं आगे ग्रुप्स में उनको शेयर करता हूँ कि यार इनको कॉल करो, उन्हें जॉब चाहिए, बहुत सारे लोगों की मैंने जॉब लगवाई, कुछ की मैंने डीएचए में लगवाई, कुछ की मैंने हॉटडाउन में लगवाई, कुछ की मैंने अपने ऑफिस में लगाई। जहां मेरा लिंक लगता है मैं उनकी जॉब करवा देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जब लोगों की जॉब के लिए मैं सीवीज आगे फॉरवर्ड करता हूँ, वो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि हमारे पास आके सेल्स के लिए काम कर लो, हम तुम्हें 30,000-35,000 सैलरी देंगे। फौरी तौर पे रिप्लाई करते हैं, नहीं जी हमने सेल्स में काम नहीं करना। भाई देखो, नौकरी की तो नखरा की, जब आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, आपको जॉब मिल रही है, आप जॉब कर लो। लेकिन जॉब नहीं करनी। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में आके काम सीख के आपकी कंपनी को मिस यूज करके आपके कैरियर तोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को मैं वैसे तो हायर ही नहीं करता और ना ही मैं आगे रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, सीधी सी बात है, आप लोगों ने काम सीखना है, आ जाओ सीख लो प्रॉपर्ली। अगर जॉब कर रही तो प्रॉपर जॉब करो। सेल्स और डिस्पैच क्या जाता है, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, आपका मेन मकसद तो पैसा कमाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इस इंडस्ट्री के अंदर टीम डेवलप करना, टीम मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। अगर तो आप टीम मैनेज करने के माहिर हैं, या अगर आपने कभी कहीं जॉब एक्सपीरियंस आपका एचआर का, हायरिंग का, फायरिंग का, तो फिर तो आप टीम डेवलप कर लोगे और टीम डेवलप करने के लिए इजी हो जाएगा। सेल्स निकालना कोई मुश्किल नहीं। अभी लास्ट डेज तकरीबन पिछले 1 साल से मैं सेल्स कॉल्स नहीं कर रहा था, मैंने कोई काम नहीं किया सेल्स का डिस्पैच में। तो लास्ट अभी 2-3 डेज अगो मैं काफी ज्यादा पहले बिजी था, अपना ऑफिस शिफ्ट किया। बहुत से लोगों को पता है कि मैंने फैसल टाउन से पार्क में शिफ्ट कर लिया है, ऑफिस शिफ्ट किया, ऑफिस काफी सारे काम थे, फ्री बैठा हुआ था। मैंने एक पुरानी 2023 की लिस्ट निकाली और लिस्ट निकाल के मैंने कॉलिंग शुरू कर दी। 5वीं कॉल के ऊपर पहली 4 कॉल्स मेरी वॉइस मेल पे चली गई। 5वीं कॉल जब मैंने की ना, तो 5वीं कॉल पे कैरियर मैच्योर हो गया और वो बॉक्स ट्रक था, लिफ्ट गेट पहले जाए, कैरियर मैच्योर हो गया, उसे लोड भी चाहिए था। बताने का मकसद है, सेल्स करना मुश्किल नहीं है, लोड बुक करना भी मुश्किल नहीं है। इस इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल काम टीम मैनेज करना है, टीम बनाना है, टीम डेवलपमेंट में और टीम एक्सपेंशन है। और उसमें टीम डेवलपमेंट में भी सबसे जो मुश्किल काम है ना, सबसे मुश्किल तरीन काम हायरिंग वायरिंग में नहीं है। मुश्किल काम है कि जब आपके अपने दोस्त या रिलेटिव आपके साथ आते हैं ना कि हम ज्वाइन करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, कभी भी आप लोग अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ टीम डेवलप कर ही नहीं सकेंगे। यानी अगर आपके 3-4 दोस्त आके आपके साथ काम करते हैं, यार हम काम करेंगे तो सैलरी देना, लेकिन वो 2-3 महीने बाद दोस्त आपको धोखा देके भाग जाएंगे, महीने 2 के बाद रिश्तेदार आपको धोखा देके भाग जाएंगे। ये मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे कुछ जानने वाले उनके साथ भी हुआ है। मतलब अपने लोगों के साथ बहुत से लोग चाहते हैं कि भलाई करें, चलो यार मेरे कजन है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये आ जाए कुछ अर्निंग करने शुरू कर दें। लेकिन बेसिकली वही लोग ही आके ना आप लोगों को टच देते हैं, वही लोग ही आके ना आपकी तबीयत साफ कर देते हैं। खैर दूसरा टॉपिक है, लेकिन बताने का मकसद है भाई टीम डेवलप करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक अच्छे टीम डेवलप करने के माहिर हैं तो फिर ये बिजनेस इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम दूसरी चीज पे आते हैं। वो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल के लोग कह रहे हैं कि सर कॉलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और सेल्स रेशियो बहुत कम आ रही है, मतलब सेल्स कम निकल रही है। और जो लोग सेल्स में मतलब अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही होगा कि पहले वो 100 कॉल कर रहे थे, अब 500-500 कॉल कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कम आ रहा है। और उससे भी बड़ा दूसरा इशू ये आ रहा है कि सेल्स में से अगर कैरियर मैच्योर हो जाता है तो डिस्पैच में जाके वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता।
मतलब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन कि मेरे अपने स्टाफ ने मुझे ये कंप्लेन की कि सर सेल्स में कैरियर ने भी 5 मिनट पहले कहा कि ओके आई एम एग्री टू वर्क विद यू, ओके आई एम शेयरिंग माय डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करता है, सब कुछ कर देता है, डिस्पैच वाले जब कॉल करते हैं तो अटेंड ही नहीं करता, वॉइस मेल पे लग जाती है, रिस्पॉन्स ही नहीं करता। डिस्पैचर कहता है सर मैंने दिन में 10 कॉल्स किए, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा कैरियर। ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिसके ऊपर आजकल बहुत सारी डिस्पैच कंपनी सफर कर रही है। अब इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की, इसके ऊपर मैंने ट्रायल भी किया, मैंने टेस्टर मारा। अब हुआ ये कि 2 साल पहले मेरे पास था ओपन फोन डायलर। ओपन फोन डायलर था, ओपन फोन डायलर पे मेरा जो पिकअप रेशो था बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे कॉल्स करते थे और हमारे आगे कॉल्स पिक भी होती थी, कैरियर भी निकल आते थे, डिस्पैचर कॉल करते थे, रिस्पॉन्स भी मिलता था, लोड बुक होते थे, बहुत मतलब काम बहुत स्मूथ जा रहा था। अभी 3 महीने पहले मेरे पास एक सेल पर्सन मैंने हायर किया, उसको ट्रेनिंग दी, समझाया, उस बेवकूफ इंसान को समझाया, पढ़ा लिखा बंदा था, उसको समझाया कि आपने स्पैम टेक्सटिंग नहीं करनी, ग्रुप टेक्सटिंग नहीं करनी, आपने मतलब थोड़ा ध्यान से डायलर यूज करना है। उस बेवकूफ ने 1 महीने के अंदर अंदर स्पैम टेक्सटिंग इतनी सारी कर दी, उसने ग्रुप में टेक्स्ट करना शुरू कर दिए और हुआ वही कि मेरे 2 साल पुराना डायलर ओपन फोन ब्लॉक हो गया। मैंने बहुत ईमेल्स की, उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्टिव नहीं किया। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली बवजह मजबूरी मुझे एक और डायलर लेना पड़ा। अब वो डायलर जब मैंने लिया, उस डायलर का नाम है गूगल वॉइस। गूगल वॉइस जब मैंने लिया तो मेरा काम जो है ना उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया और आई वाज सरप्राइज कि यार ये अचानक से मेरे काम को क्या हो गया। मतलब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ शायद मार्केट कोल्ड हो रही है, शायद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मार्केट में, शायद कैरियर काम नहीं कर रहे मार्केट में। आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार 2 साल बिजनेस बड़ा अच्छा जा रहा है, एकदम 2 महीने में क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो हमने बैठे बैठे ना ऐसी मुझे एक सोच है, एक ऐसी मेरे जहन में एक थॉट आई, मैंने कहा क्या करें। उसमें फिर हमने ऐसे किया कि मैंने अपने सेल्स वालों को कहा कि मेरे डिस्पैच वाली जो टीम है ना उस पर जरा कॉल करो, उनको कॉल करो, देखो अभी कॉल जा रही है। अब सेल्स वाला जो पर्सन है वो कॉल कर ही जा रहा है और डिस्पैच में कॉल ही नहीं आ रही। मुझे झटका लगा कि यार ये सेल्स वाले जो है पहले 100 कॉल करते थे ओपन फोन नंबर पे और 100 में से 3-4 लोग अटेंड करते थे, अब 500 कॉल कर रहे हैं और 3-4 लोग मुश्किल से अटेंड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तब जाके पता चला कि भाई जो गूगल वॉइस से जो लोग कॉल कर रहे हैं सेल्स की, वो कॉल आगे जा ही नहीं रही। मतलब 500 कॉल्स अगर 5 लोग उठा रहे हैं तो वो कॉल्स आगे जा ही नहीं रही हमारी। अब वो सेल्स वाला डिस्पैच में कॉल कर रहा हूँ, डिस्पैच वाले नंबर पे कॉल ही नहीं आ रही थी। मैंने फिर अपने डिस्पैचर को कहा कि भाई जरा वो स्पैम बॉक्स खोलो। स्पैम बॉक्स जब उसने ओपन किया तो सारी की सारी कॉल स्पैम के अंदर जा चुकी थी, सारी की सारी कॉल्स। तो यही कुछ हो रहा है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में कि हम लोग जो जूम यूज कर रहे हैं, जो स्काइप यूज कर रहे हैं, गूगल वॉइस यूज कर रहे हैं, इन सब की कॉल स्पैम में जा रही है, इन सब के मैसेज स्पैम में जा रहे हैं। आपकी कॉल्स, आपके मैसेज आगे डिलीवर ही नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें जब डिस्पैचर से मैंने पूछा कि यार अभी सेल मैच्योर होकर तुम्हारे पास डिटेल आई है, तुम कॉल कर रहे हो, तो हुआ ये कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ना एक सेल मैच्योर हुई। सेल मैच्योर हुई, डिस्पैचर ने कॉल की, कॉल करके उससे मतलब उसे 10 कॉलें कर दी, 20 कॉल्स कर दी, आगे वो अटेंड ही नहीं कर रहा था। डिस्पैचर ने सेल वाले को कहा कि भाई तुम्हारा कैरियर जवाब ही नहीं दे रहा मुझे। सेल वाले ने फिर दोबारा कॉल की तो उसकी कॉल भी ना लगे। उसने फिर ईमेल ड्रॉप कर दी अपने कैरियर को कि मेरा डिस्पैचर आपको सुबह से कॉल्स कर रहा है, आप अटेंड नहीं कर रहे। तो शाम को क्लोजिंग के टाइम कैरियर की ईमेल बैक आई कि मुझे आप लोगों की टीम में से किसी एक की कॉल भी रिसीव नहीं हुई, ना ही कोई मैसेज रिसीव हुआ है। आई वाज सरप्राइज कि यार ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि हमारा डायलर जो है ना वो इतना फजूल किस्म का डायलर है। बेसिकली गूगल वॉइस, जूम और ये स्काइप, ये सब डायलर नहीं है, ये कोई लेजिट डायलर नहीं है। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, इनको बतौर डायलर यूज किया जा रहा है बवजह मजबूरी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। भाई रिंग सेंट्रल है, ओपन फोन है, नेक्स्टिवा है, ये सब प्रॉपर एक डायलर है, ये डायलर एप्लीकेशंस हैं। ये कोई जीमेल्स नहीं है गूगल की तरह जो आपको मेल भी प्रोवाइड कर रहा है, मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये डायलर्स हैं, इनकी कैंपेन जैसे करें। अब कुछ लोग कहते हैं सर रिंग सेंट्रल बहुत महंगा है, आई नो महंगा है, लेकिन यार आप मुझे बात बताएं, आपके बिजनेस की बैकबोन ही डायलर है। आपका बिजनेस चल ही डायलर पर है, आपने कमाना हजारों डॉलर में है, लेकिन आपने $50-60 अपने डायलर पे नहीं लगाना। भाई जब बिजनेस की बेस ही आप खुद खराब कर रहे हो तो आप अर्निंग कैसे करोगे। आपकी सेल टीम 500 कॉल्स कर रही है, आगे रिस्पांस नहीं आ रहा, आपकी कॉल सारी स्पैम में जा रही है, आपके मैसेज सारे स्पैम में जा रहे हैं, कैसे रिस्पांस आएगा। आपको रिस्पांस नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये है दूसरा पॉइंट कि जो आजकल लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनकी कॉल स्पैम में जा रही है, उनके मैसेज स्पैम में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा, रिस्पांस कम मिल रहा है और बिजनेस स्लो हो रहा है। तो अच्छा डायलर रखिए जिसकी वजह से आपका काम सही चल सके। अब हमारी आवाम माशाल्लाह ऐसी है
जो भी डायलर रखती है, जो भी मतलब डायलर के ऊपर टूट पड़ती है ना एकदम से, उस डायलर का तख्ता उजाड़ देती है, उसको तबाह बर्बाद कर देती है। क्यों तबाह बर्बाद कर देती है? क्योंकि उनके एसओपीज फॉलो नहीं करती। वो कहते हैं कि यार अपनी कैंपेन रजिस्टर करवाएं, नहीं करवाएगी हमारी अवाम। वो कहते हैं टेक्सिंग ना करें, हमारी अवाम दबा के मैसेज करती है। वो कहते हैं स्पैम कॉलिंग, स्पैम मैसेज ना करें, हमारी अवाम दबा करती है। हमारी अवाम ऐसा करती है कि उसका रिजल्ट ये आता है कि वो हमारे मुल्क को ही बैन कर देते हैं कि भाई यहाँ सारे स्कैमर रहते हैं, इन लोगों को डायलर देना ही नहीं है। मेरा बस चले ना, दुनिया के नक्शे पे जो एशिया का नक्शा है ना, मैं वहां से एशिया मिटा के ना वहां पे स्कैमर रेजिडेंशियल एरिया लिख दूं। ट्रस्ट में, मतलब हमारी अवाम पता नहीं 80% अवाम हमारी स्कैम में माहिर है पड़ी, उस्ताद है पड़ी इसके अंदर। 20% लोग हैं जो बेचारे मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाना चाहते हैं। हकीकत बात है यार, हर आए दिन मेरा स्कैमर से वास्ता पड़ रहा होता है। खैर, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है आजकल हायरिंग का, जिसकी वजह से आपकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही। और वो ये चल रहा है मेरे भाई मेरी बहन, कि आजकल लोग ना बेसिक सैलरीज पे टीम हायर नहीं कर रहे, लोग उन्हें परसेंटेज पे हायर कर रहे हैं। मेरे आज से कोई 3-4 महीने पहले एक टीम मेंबर को तोड़ा गया, वो आउट ऑफ सिटी का था। उसको लालच दी गई कि तुम 30,000 बेसिक सैलरी लेना छोड़ो यार, आओ हमारे साथ परसेंटेज पे काम करो, हम तुम्हें 30% या 35% देंगे। वो इतना लालच में आया, खुशी, उसने कहा तेरी ये तो, या तो मुझे बड़े पैसे बन जाएंगे। उसने भागने की मुझे एक्सक्यूज बनाया, सर मैं फला मेरी मुश्किल ये परेशानी। 7 महीनों से मेरे पास काम किया, 8वें महीने वो जनाब वहां पहुंच गया। 12 जैसे भी उसका नसीब चला गया। 3 महीने वो बंदा वहां पे लगा रहा कि 30% से मैं कुछ बना सकूं। उस बंदे के टोटल इनवाइसिंग कितनी हो रही थी? $200, $250, $150। अब जरा बना लो $150-200 का 30% कितना बनता है? $50, $60, $70, ये उसकी अर्निंग हो रही थी। यानी मंथ वाइज यहाँ पे वो 30,000 बेसिक सैलरी ले रहा था, प्लस उसको इंसेंटिव में $500 पे दे रहा था, और वो जनाब वहां जाके 15-20 हजार पे आ गए। उनके 14 तबक रोशन हो गए, उनकी तबीयत साफ हो गई। उन्होंने कहा ये तो काम उल्टा हो गया। 3-4 महीने कोशिश करने के बाद उन जनाब ने वो जॉब छोड़ दी, और फिर उसके बाद जाहिर बात है कि मुझसे भी झूठ बोला हुआ है, तो वापस अप्लाई भी नहीं कर सकते कि हम किस मुंह से वापस आए। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आज के लोग मार्केट में शेयरिंग बेसिस पे उठा रहे हैं। एक एक्सपीरियंस डिस्पैचर जिसको 1-2 साल का तजुर्बा है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एक नए बंदे को जब आप मार्केट से उठाओगे और उसे कहोगे कि शेयरिंग बेसिस पे आ जाओ, 30-40% ले लो, 3-3, 4-4 महीने उनकी इनवाइस 200-250, पहले 2 महीने तो इनवाइस जीरो होगी, टका हो गया उसकी कोई इनवाइस नहीं होगी। 2 महीने के बाद जाके वो $150-200 आपको देना शुरू करेगा, और 4-5 महीने तक वो 300 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब उसको आप 30%, 40% ऑफर कर रहे हो, इट मींस के 4-5 मंथ्स में उसकी इनकम 15-20 हजार से ऊपर जाएगी नहीं। भाई लाहौर जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। एक लड़का जो बाहर आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आता है, लाहौर में रहता है, एक हॉस्टल में रहता है, उसकी बेसिक जरूरियात, उसके हॉस्टल का रेंट, उसका डेली का खाना पीना, उसकी डेली के ऑफिस आने जाने की ट्रेवलिंग, उसका डेली का बेसिक एक्सपेंस 25 से 30 हजार है। उसके बाद जाके वो अपने पैसे कुछ बचाएगा, उसके बेसिक 25-30 हजार है। जब आप उसको बेसिक सैलरी नहीं देते, आप उसको 30-40% पे हायर करते हो, आप बिलीव करो कि 15-16 हजार में जब उसको रियलाइज होता है कि अगले 3 महीनों में वो अपने घर से 15-20 हजार मंगवा के हर महीने वो लगाई जा रहा है, और वो 50-60 हजार डेप्थ में चला गया है, 50-60 हजार का नुकसान कर चुका है, तो आपकी जॉब छोड़ देता है और वो जाके कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब देखता है जहां उसे 35-40 हजार मिल जाए और उसको गुजारा हो जाए। आजकल मार्केट में जो शेयर बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं ना, ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक स्टूडेंट आया लास्ट मेरे वीकेंड पे, और वो मेरा ही स्टूडेंट था, नान उसका नाम है माशाल्लाह से, और वो ऑलमोस्ट कोई 7-8 महीने से काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा भी रहा है, लेकिन टीम मैनेज नहीं हो पा रही। उसने मुझे ये बात बताई कि सर मैं शेयरिंग बेसिस पे हायर करता हूँ। अब शेयरिंग बेसिस पे क्या होता है कि 3-4 महीने में ही वो डिस्पैचर सर्वाइव ही नहीं कर पाता और वो जॉब छोड़ के चला जाता है। तो जब वो जॉब छोड़ के जाता है तो आपकी टीम कभी ऐड हो रही है, कभी जा रही है। मैंने अगर शेयरिंग बेसिस पे हायरिंग करनी होती ना, तो मेरे ऑफिस में इस टाइम बैठने के लिए जगह ना होती लोगों के पास, और मैं बस वीडियो बना के लोगों को दिखाता रहता कि मैंने मेला लगाया हुआ है, देखो जितनी टीम है, इतनी अवाम है, और इनकम मेरी टका होती। वजह क्या कि $150-200 के ऊपर इनवाइस नहीं होनी थी, और उसमें से मैं उसको अगर पैसे देता तो उस बेचारे को बचना कुछ नहीं था उस बंदे को। तो हमेशा कोशिश करें, अगर आप डिस्पैच इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हमेशा मेरी बात के बैकअप रख कर आए, और इसको प्रॉपर एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करें, एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना के काम करें। इस तरह मत करें कि आप खड़े बैठ के काम कर रहे हैं यार, फ्रीलांसर वाला काम मत करें, इसको प्रॉपर इंडस्ट्री बना के काम करें, इंडस्ट्री लेकर चले, लोगों को हायर करें, उनकी बेसिक सैलरी पे हायर करें, एटलीस्ट उनकी बेसिक जरूरियात मीट होनी चाहिए। अगर वो लड़का यहाँ हॉस्टल में रह रहा है, अब अभी ग्रुप में कुछ मैसेज आया 2 दिन पहले, एक लड़का कहता है कि मैंने डिस्पैच में जॉब करनी है और मुझे झंग से एक डिस्पैच कंपनी अप्रोच कर रही है, वो कह रहे हैं हमारे पास आ जाए, हम आपको 30-40% शेयरिंग बेसिस पे ले आएंगे। तो वो मशवरा ले रहा था कि अगर मैं जाता हूँ झंग और वहां पे मुझे वहां जाने का मेरा खर्चा भी होगा, वहां रहूंगा हॉस्टल में, वो मेरा खर्चा होगा, खाना पीना भी खर्चा होगा, तो क्या मुझे इतने पैसे बच जाएंगे कि मैं हर महीने अपने एक्सपेंस मीट करके कुछ पैसे बचा लूं। उससे मशवरा मांगा, मैंने स्ट्रेट अवे उसको नो कह दिया। मैंने कहा आई वुड नॉट रिकमेंड दिस आइडिया। आप कैसे कह सकते हो कि आपको पहले दूसरे महीने में अर्निंग शुरू हो जाएगी? 4-5 महीने तक उसको अर्निंग इतनी होगी कि मुश्किल से गुजारा होगा।
ये देखो मेरे पास ना इस टाइम तकरीबन 2 से 3 ऐसे डिस्पैचर हैं जिन्हें 6-6 महीने मैंने इन्वेस्ट किया, 6-6 महीने मेरी कंपनी है उनको पे बैक किया है सिर्फ इस दिन के लिए कि यार एक दिन तो ये लोग चल जाएंगे, एक दिन ये लोग सीख जाएंगे। 6 महीने बाद आके उन लोगों की इतनी अर्निंग शुरू हुई है कि वो एक्सपेंस में मीट कर रहे हैं और कुछ प्लस में आ रहे हैं। फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने कंपनी ने उन पे इन्वेस्ट किया। मुझे बताओ आप लोग 6-6 महीने किसी एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट कर सकते हो? कभी भी नहीं करोगे। आप लोग कोशिश करोगे शेयरिंग बेसिस पे हम हायर करें, आप लोग कोशिश करोगे कि शेयरिंग बेसिस पे खुद भी कमाए और हमें भी खिलाए। इस तरह बिजनेस नहीं होता। ये पता नहीं कि आप शेख चिल्ली वाले दिमाग रखते हैं, ऐसा नहीं चलता बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कभी भी आपने सुना है कभी इंटरवूड ने ऐसे बंदे हायर क्यों? कभी आपने सुना है होंडा एटलस ऐसे हायर कर रही हो, पार्क ज़ूके से हायर कर रही हो? भाई बेसिक सैलरीज होती हैं। जब आप स्टाफ को बेसिक सैलरीज देंगे ना, उसके बाद उन्हें प्लस इंसेंटिव देंगे ना, तो वो आपके पास टिकेंगे, चलेंगे, उनकी जरूरियात, उनके खर्चे पूरे होंगे, शौक से काम करेंगे, डेली आएंगे जाएंगे, उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल देंगे कि भाई तू कमाएगा तो तुझे पैसे देंगे, तो बेचारा स्ट्रेस के अंदर ही काम नहीं कर सकेगा, अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा। वो अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको उनको बेसिक सैलरी देनी पड़ेगी और एटलीस्ट एक नए डिस्पैचर पे 3 से 4 महीने कम से कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है। चौथे 5वें महीने आके वो आपको रिटर्न देना शुरू करता है। पहले महीने, पहले 2 महीने में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे रातों रात ये कमाई शुरू कर देगा और अपने खर्च उठाना शुरू कर देगा। नॉट पॉसिबल यार। 2.5 साल से बैठा हूं मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे भी आइडिया है कि स्टाफ किस तरह से चल रहा है। मैं सिर्फ इसी वजह से, थोड़े से इंडस्ट्री के हालात देखते हुए, थोड़े से लोगों की ट्रेनिंग को देखते हुए और थोड़ी सी मेरे अपने काम और अपनी स्विचिंग की वजह से कि मैं फैसल टाउन से यहाँ पार्क भी आ रहा था और भी मैंने इस पिछले 1 साल के अंदर मैंने 3 दफा ऑफिस अपना शिफ्ट किया। इन सब कामों की वजह से मैं टीम से इतना से एक्सपेंड नहीं कर सका। मेरी फर्स्ट ईयर की जब एनिवर्सरी तो मेरे पास 5 लोग थे और अभी मेरी सेकंड एनिवर्सरी में ऑलमोस्ट कोई 11 लोग हैं और अब इंशाल्लाह थर्ड एनिवर्सरी में मेरी कोशिश है कि 20 से ज्यादा की टीम मेरे पास होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चले, स्लो एंड स्टडी चले, इंशाल्लाह ग्रोथ भी हो जाएगी। जो एकदम से अपने ऊपर आप लायबिलिटी खर्चे डाल के एक्सपेंस बढ़ा के आप बैठ जाते हैं, उसका रिजल्ट यही आता है कि इनकम लो होती है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं और आप लोग डूब जाते हैं। अभी रिसेंटली एक कंपनी, अब तो मैं उसका नाम लेना भी पसंद करूंगा क्योंकि अब वो कंपनी बंद हो चुकी है और प्रॉपर ऑथेंटिक मुझे न्यूज मिली है कि वहां से जो लड़का मेरे पास इंटरव्यू देने, उसी ने मुझे बताया कि एक कंपनी जोहर टाउन में जिसका 40 to 50 लोगों का स्टाफ था, जोहर टाउन में उसका ऑफिस था, वो कंपनी बंद हो चुकी है। उसने 40-50 लोगों को फायर कर दिया। रीजन क्या? रीजन यही कि उसके एक्सपेंस काफी ज्यादा हो चुके थे, इनकम कम थी, उसने बंद कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई है। रीजन सिर्फ यही कि ये लोग आए थे 5-5, 6-6 साल पहले, उस टाइम 10-12% पे एक ट्रक को डिस्पैच करे थे। अब मार्केट में सोलो डिस्पैचर ने इतना गंद डाल दिया, इतना कचरा डाल दिया, 2% पे उठा के ले मार्केट को। कहां से वो सर्वाइव करें? खर्चे कहां से पूरे करें? सैलरीज कहां से दें? एट द एंड उन्हें बंद करना पड़ता है वो इंडस्ट्री को। तो आप लोग काम करना चाहते हैं, प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल पे काम करें, प्रॉपर तरीके से काम करें, टीम को हायर करें, बेसिक सैलरीज दें और अपना एक क्राइटेरिया रख लें। जब आप सब लोग मिलकर इस चीज को फॉलो करोगे कि कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया 5-6% से कम नहीं आपने किसी को डिस्पैच करना, जब आप इस लेवल पे आ जाओगे ना तो काम भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और वही मैं पहली बात पे आऊंगा, टीम डेवलप करना मुश्किल है, अगर आप उसमें माहिर हो तो कर जाओगे। आपकी सेल्स कॉल डिस्पैच इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पास अच्छा डायलर नहीं है। तीसरी चीज ये है कि हायरिंग का क्राइटेरिया रखो, उनको बेसिक सैलरीज दो, उनको इस तरह शेयरिंग बेसिस पे मत लेकर आओ। 2-3 महीने में अगले बंदे की हवा टाइट हो जाती है और वो छोड़ के भाग जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखें। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बार बार कंप्लेन्स आ रही थी हर वीकेंड पे, हर बंदे, हर स्टूडेंट यही क्वेश्चन लेके बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, इसके सोल्यूशन यही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मेरा अपना तरीका काम करने, मेरा अपना ये काम करने का तरीका जो मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करता रहता हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।